नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तुम्हें ना भूल पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बचपन में ही अपने प्यार को खो दिया। यह कहानी है शिव और गौरी की। दोनों पक्के दोस्त थे। गौरी 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। वह अब अपने दादी उर्मिला देवी और चाचा विमल कांत जी और चाची कमला के साथ रहती थी। कमला के 2 बेटे थे। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, पर गौरी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं पड़ोस में शिव अपनी माँ साधना जी और पापा सत्य प्रकाश जी के साथ रहता था। साधना जी को बेटी की बहुत शौक थी। गौरी जब भी शिव के साथ उनके यहाँ खेलने आती तो वह उसे बहुत प्यार करती। गौरी भी उन्हें साधना माँ कहकर ही बुलाती थी। गौरी की दादी भी यह देखकर खुश हो जाती थी कि चलो कहीं तो गौरी को माँ का प्यार मिल रहा है। दोनों बच्चों में भी बहुत प्यार था, पर यह सब कमला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वे हमेशा गौरी को किसी न किसी बहाने से शिव के यहाँ जाने से रोकती रहती थी, पर उर्मिला जी के गुस्साने पर कुछ नहीं बोलती। एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पर दोनों परिवार बगल के शिव मंदिर में आयोजित शिव विवाह महोत्सव देखने गए। जब दोनों बच्चों ने महादेव पार्वती जी के विवाह को देखा तो उन्होंने इसके बारे में दादी से पूछा कि इसके बाद अब क्या होगा। दादी बोली, विवाह के बाद महादेव जी पार्वती जी को हमेशा के लिए अपने घर लेकर चले जाएंगे। यह सुनकर शिव ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा भी गौरी से विवाह करा दो, तब गौरी भी हमेशा हम लोगों के ही पास रहेगी। यह सुनकर सब मुस्कुराने लगे। दादी बोली, लल्ला पहले बड़े तो हो जाओ, बच्चों की शादी थोड़े ही होती है। प्रसाद लेने के बाद दोनों बच्चे मेला में घूमने लगे। वहीं पर शिव ने एक काला धागा जिसमें दुर्गा जी की लॉकेट थी खरीद कर गौरी को पहना दिया और बोला, गौरी जब मैं बड़ा होऊंगा तो तुमसे ही शादी करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रख लूंगा। फिर तुम्हारी चाची तुम्हें मुझसे मिलने से नहीं रोक सकेगी। गौरी भी खुश होकर उसके गले लग गई। एक दिन अचानक से रात में उर्मिला जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें जल्दी से पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, पर उन्हें बचाया ना जा सका। गौरी एक बार फिर से अनाथ हो गई। उसका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था, पर कमला जी ने एक बार भी उसे चुप कराना जरूरी नहीं समझा। साधना जी आगे बढ़कर उसे गोद में लेकर संभालते हुए चुप करा रही थी। थोड़े ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि गौरी के प्रति उसके परिवार का व्यवहार बदल गया है। कमला जी ने गौरी का स्कूल भी बंद करवा दिया था। अब गौरी मुश्किल से ही शिव के साथ खेलने आ पाती थी। शिव भी गौरी से मिलने के लिए बहुत जिद करता था। साधना जी उसे किसी तरह चुप करवा देती थी। साधना जी और सत्येंद्र जी ने कई बार इशारों से विमल कांत जी से गौरी को उन्हें दे देने की बात की, पर कमला ने साफ मना कर दिया। एक बार कमला जी को अपने भाई की शादी में सह परिवार अपने मायके जाना था। साधना जी जब यह सुनी तो उन्होंने सामने से आकर बोला, आप लोग गौरी को हमारे पास छोड़ दीजिए, हम लोग उसका ख्याल रखेंगे। पर कमला जी ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया। थोड़े दिनों के बाद जब वे लोग घर लौटे तो गौरी उनके साथ नहीं थी। साधना जी ने जब उनसे गौरी के बारे में पूछा तो कमला बोली, गौरी रेलवे स्टेशन पर खो गई। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, पर उसका कोई पता नहीं चला और रोने का झूठा नाटक करने लगी। साधना जी और सत्य प्रकाश जी उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी तरफ से गौरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर गौरी कहीं भी नहीं मिली। इधर गौरी के नहीं मिलने पर शिव का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। कुछ ही दिनों में विमल कांत जी अपना घर बेचकर वहां से चले गए। उनका यूं सब कुछ बेचकर चले जाना सत्य प्रकाश जी और साधना जी को और भी खटका। उनका यकीन पक्का हो गया कि जरूर वे लोग जानबूझकर गौरी को कहीं छोड़ आए हैं। शिव हमेशा गौरी को ढूंढता रहता था। वह अब काफी गुमसुम रहने लगा था। साधना जी और सत्य प्रकाश जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अंत में थक हार कर उन्होंने भी शिव
शिव को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि उसका ध्यान गौरी से हट सके और वह गौरी को भूल जाए, पर ऐसा हो नहीं सका। समय के साथ साथ शिव के मन में गौरी के प्रति प्यार और भी गहरा होता गया। गौरी को ढूंढना उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुका था। 12 साल बाद मुंबई में सुबह के 7 बजे डोरबेल बजती है। कौन है सुबह सुबह नींद खराब कर दिया, चिल्लाती हुई नेहा ने गेट खोला। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ में लगेज लिए खड़ी थी। गौरी तुम यहाँ, कहते हुए नेहा ने उस लड़की को गले लगा लिया। अरे अंदर भी तो आने दे यार, दरवाजे पर ही रखेगी क्या, गौरी ने कहा। आज अब बहुत मिस किया तुझे, नेहा बोलते हुए उसे अंदर ले आई। गौरी चारों ओर देखती है। 2 बेडरूम का फ्लैट, छोटा किचन, बीच में एक हॉल। नेहा तब तक कॉफ़ी बना कर ले आई। मालूम है तुझे चाय पसंद है, कॉफ़ी तुझे अच्छी नहीं लगती, पर करती भी क्या, मुझे पता नहीं था कि तू आने वाली है, इसलिए आज इसी से काम चला ले, नेहा बोली। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने रास्ते में चाय पी ली थी, गौरी बोली। नेहा और बता कैसी है तू, गौरी ठीक हूँ, नौकरी ढूंढने आई हूँ। नेहा अच्छा किया, वहाँ बस्ती में तुझे कोई ढंग का काम नहीं मिलता, वैसे भी मेरी रूम पार्टनर चली गई है, हम दोनों साथ रह जाएंगे, कुछ दिनों में कहीं ना कहीं जॉब भी मिली जाएगी। गौरी ठीक है। नेहा तैयार होकर ऑफिस चली गई। गौरी भी फ्रेश होकर पेपर में एडवर्टाइजमेंट चेक करने लगी। 2-3 जगह टिक लगा कर आराम करने लगी। सोकर उठने के बाद वह अपना लगेज अनपैक करने लगी। सामान सेट कर वह सोचने लगी, पता नहीं शिव तुम कहाँ होगे, क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ कि नहीं। दूसरे दिन गौरी एसएस टेक्सटाइल में सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने पहुँचती है। रिसेप्शन पर, हाय आई एम गरिमा सिंह, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, गौरी बोली। रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने के लिए कहती है। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ इंटरव्यू के लिए आई होती हैं। सभी लड़कियाँ मॉडर्न कपड़े और फुल मेकअप में होती हैं। गौरी बिना मेकअप के वाइट कलर का ए लाइन कुर्ता और ब्लैक कलर का प्लाजो और 1 साइडेड मैचिंग दुपट्टा में सिंपल लुक में होती है। जब उसका नंबर आता है तो डरते डरते वे कैबिन में जाती है। मे आई कम इन सर, यस कमिंग, सुनकर गौरी अंदर जाती है। सामने कंपनी का मैनेजर विकास शर्मा इंटरव्यू लेता है। सबको बाहर वेट करने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर के बाद रिसेप्शनिस्ट को कॉल आता है कि गरिमा सिंह को अंदर भेज दिया जाए। मिस गरिमा सिंह, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको सर ने कैबिन में बुलाया है, कहकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। आइए आइए मिस गरिमा जी, आपको हमारे एमडी मिस्टर शिवांश सिंह राठौर के पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया जाता है, मैनेजर बोलता है। थैंक यू सर, गरिमा बोली। मैनेजर आइए, आपको आपका कैबिन दिखाता हूँ। थोड़ी देर में गरिमा का वहाँ काम करने वाले सभी स्टाफ से परिचय करवा दिया गया। लंच टाइम में सब कैंटीन में इकट्ठा होते हैं। श्रुति गरिमा से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाय आई एम श्रुति, श्रुति बोली। गौरी मुस्कुरा दी। हाय मैं गरिमा सिंह, पर तुम मुझे गौरी कह सकती हो। थोड़ी देर दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। फिर गौरी श्रुति से पूछी कि अच्छा यह बताओ हमारे एमडी सर कैसे हैं। श्रुति, मत पूछ, दिखने में तो इतने हैंडसम हैं कि कोई भी उन्हें देखकर फ्लैट हो जाए, पर बहुत गुस्से वाले हैं, टाइम के बहुत पाबंद है, 5 मिनट के लिए भी लेट बर्दाश्त नहीं करते हैं, संभल कर रहना। गौरी बोली। अरे रे, तुम मुझे बता रही हो या डरा रही हो। श्रुति बोली। ठीक है, कल मिल लेना, खुद ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे एसएस टेक्सटाइल में 10 बजते ही ऑफिस के अंदर शिवांश सिंह राठौर प्रवेश करता है। गुड मॉर्निंग सर। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, पर शिवांश उस लोगों पर नज़र डाले बिना ही अपने कैबिन में चला गया। पीछे पीछे विकास भी अंदर आ गया। शिवांश ऑफिस में आकर अपनी चेयर पर बैठा। विकास अंदर आकर बोला, शिवांश कल तुम्हारे लिए सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया है। विकास मुस्कुराते हुए कहा। शिवांश उसे मुस्कुराते देखकर पूछा कि क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है। विकास ये सोच सोचकर खुद पर हंस रहा था कि तुम्हें जैसे ही बताऊंगा कि सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मैंने एक लड़की को अपॉइंट किया है तो फिर तुम मेरा क्या हाल करोगे। शिवांश, क्या आर यू मैड, साफ साफ बोला था ना कि किसी लड़के को अपॉइंट करना लड़के
लड़की बिल्कुल भी नहीं। विकास यार आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि तुम लड़कियों से दूर भागते हो। शिवांश मैं गौरी की जगह किसी और को नहीं देना चाहता। विकास पर इसमें उसकी जगह किसी और को देने वाली कौन सी बात आ गई? जब वो लौट के वापस ही नहीं आ रही तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो अब कभी लौट के नहीं आएगी? शिवांश मुझे पूरा विश्वास है कि गौरी जिंदा है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, वो जरूर आएगी। विकास शिवांश वैसे तुम्हारी नई सेक्रेटरी कहाँ है? तुमने उसे बता दिया था ना कि मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर हल्के से हंसते हुए कहा, कहीं जॉब छोड़ के भाग तो नहीं गई? तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, व्हाट इज द टाइम नाउ? शिवांश ने उसके तरफ देखे बिना ही बोला, मिस आप 10 मिनट लेट हैं। सॉरी सर। गौरी डर गई। व्हाट सॉरी? क्या आपको बताया नहीं गया था कि मुझे लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है? शिवांश ने रूडली जवाब दिया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। विकास बात संभालते हुए बोला, इट्स ओके, कल मैं ही ये बताना भूल गया था। बाय द वे गरिमा जी, ये हैं शिवांश सिंह राठौर, इस कंपनी के एमडी और आपके बॉस। आज से आपको इन्हें ही रिपोर्ट करना है। और शिवांश की तरफ मुड़ते हुए कहा, शिवांश ये तुम्हारी नई सेक्रेटरी गरिमा सिंह है, कोई मिस नहीं। उसने मिस शब्द पर जोर देते हुए कहा। शिवांश उसके इस तरह बोलने पर नज़र उठाकर सामने देखा। एक 20-22 साल की लड़की, पीली कुर्ती, लाल प्लाजो और उसी कलर का दुपट्टा लिए बिना किसी मेकअप के भी भला की खूबसूरत लग रही थी। उसे इस तरह घूरते देख विकास ने गरिमा को एक फाइल देते हुए उसे कंप्लीट करने के लिए बोला। गौरी अपने कैबिन में चली गई। उसके जाते ही विकास शिवांश को घूरते पूछा कि क्या है ये? पहले तो लड़की को रुला दिया, फिर उसे ऐसे देखा जा रहा है जैसे कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं हो। शिवांश तो जैसे होश में ही नहीं था। उसके मुंह से निकल गया, गौरी। विकास उसे पंच मारते हुए, अबे यार क्या बोल रहा है? तू होश में है कि नहीं? वो गरिमा सिंह है, तेरी गौरी नहीं। पता नहीं यार, पर उसे देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे गौरी सामने खड़ी थी। अच्छा छोड़ उसे, गौरी को तो मैं एक ना एक दिन ढूंढ कर ही रहूँगा। अब कुछ काम कर लिया जाए। शिवांश ने बात बदलते हुए कहा। विकास भी अपने कैबिन में चला गया। उसके जाते ही शिवांश अपने वॉलेट में गौरी की तस्वीर देखता है। गौरी क्या तुम भी मुझे याद करती हो कि नहीं? एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। उधर गौरी अपने कैबिन में गुस्से से भुनभुना रही थी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। 10 मिनट लेट हो गया तो क्या हुआ? कोई आसमान तो नहीं टूट गया? अरे पहली बार मिले, ना हाय ना हेलो, गुड मॉर्निंग का जवाब तक नहीं दिया, सीधे सुना दिया मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मेरे बाबा का रोड है क्या जो मैं ट्रैफिक से आसानी से निकल जाती? क्या हुआ गरिमा जी, किस पर बम फोड़ने का इरादा है? हंसते हुए विकास बोला, जो बड़ी देर से कैबिन के गेट पर खड़ा उसके मासूम से गुस्से को एंजॉय कर रहा था। गौरी सामने देखकर हड़बड़ा गई। सॉरी सर, वो मैं कुछ नहीं, बस ऐसे। विकास हंसते हुए, तुम बहुत मासूम हो, ये सरसत मत करो। केवल विकास को ये सर्वर शिवांश के लिए ही रहने दो। हम दोस्त हैं यहाँ से, परवर कुछ नहीं, दोस्त तो दोस्त, कहकर विकास मुंह फुला लिया। गौरी देखकर हंस दी। ठीक है सर। नो विकास जी, एक बात पूछूं, ये बॉस शुरू से ही ऐसे हैं क्या? मतलब? विकास मुस्कुराते हुए कहा, आई मीन स्ट्रिक्ट। कल श्रुति भी बोल रही थी। गौरी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है, बस जल्दी किसी से फ्रैंक नहीं होता। अच्छा तुम अपना काम करो और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। अगर तुम्हें किसी भी काम में कुछ दिक्कत आए तो मुझे याद करना। वी आर अ फ्रेंड। विकास अपने कैबिन में आकर सोचता है कि काश सच में यह गौरी हो, शिवांश की खुशी वापस आ जाएगी। कहने को तो वह शिवांश का मैनेजर है, पर वास्तव में वे दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। शिवांश घर आकर एक बार फिर से गौरी की याद में खो गया।
वहीं गौरी को भी लगा कि जैसे उसका शिव वहीं कहीं आसपास है। वह यह भुला गई थी कि शिव का भी नाम शिवांश है। नेहा को घर लौटने में देर हो गई। तब तक गौरी ने रात का डिनर बना कंप्लीट कर लिया। नेहा घर आई तो डिनर बना हुआ देख काफ़ी खुश हुई और गौरी को बोली, वाह गौरी, तूने तो आज दिल खुश कर दिया यार। गौरी तू लेट थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ काम कर लिया जाए। नेहा वैसे आज का दिन ऑफिस में कैसा रहा? गौरी मुंह बनाकर बोली, कुछ खास नहीं। जो वो मेरा बॉस है ना, एक नंबर का खड़ूस है। 10 मिनट लेट क्या हो गई, इतना सारा सुना दिया। नेहा, खड़ूस अच्छा नाम है और जोर जोर से हंसने लगी। पर मैंने जहाँ तक सुना है, शिवांश सिंह राठौर तो बहुत ही हैंडसम और हॉट है। लड़कियां तो उसके आगे पीछे घूमती हैं। एक नंबर का घमंडी है। मैं तो जितना हो सके उतना उससे दूर ही रहूंगी। गौरी मुंह बनाकर बोली, पर मुझे तो लगता है कि कहीं तुझे उससे प्यार ना हो जाए। नेहा उसे छेड़ने लगी, ये असंभव है। मैं शिव के अलावा और किसी को नहीं सोच सकती। गौरी उदास हो गई। नेहा उसे उदास होता देख बात बदलते हुए बोली, अरे चल ना, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए खाना खाने के बाद सो गए। नेक्स्ट डे गौरी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका बॉस से कम सामना हो, पर ये तो होने से रहा। आखिर वह शिवांश की ही सेक्रेटरी थी तो उसके साथ तो रहना ही था। आज वह टाइम पर ऑफिस पहुंचती है। शिवांश अभी तक आया हो नहीं होता है तो वह रिलैक्स फील करती है। थोड़ी ही देर बाद शिवांश आता है और आते ही वह गौरी को इंटरकॉम पर फ़ोन किया, मिस गरिमा जी, मिस्टर खन्ना वाला फाइल लेकर मेरे कैबिन में आइए। गौरी, भगवान बचा लेना इस खड़ूस से। बड़बड़ाते हुए शिवांश के कैबिन के गेट पर नॉक करती है। मे आई कम इन सर? शिवांश, यस कमिंग। गौरी, गुड मॉर्निंग सर, ये रही फाइल। शिवांश, ठीक है, अब आप जा सकती हैं और प्लीज़ मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। गौरी, ओके सर। शिवांश अभी तक गौरी को ठीक से देखा भी नहीं था, पर उसके जाते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगता था जैसे गौरी उसके आसपास हो। पता नहीं क्यों मैं इस लड़की से अपनापन महसूस करता हूँ। कौन है ये? लंच टाइम में गौरी और श्रुति कैंटीन में मिलते हैं। श्रुति के साथ एक लड़का होता है। श्रुति, गौरी ये पंकज है, मेरे बगल वाले डेस्क पर बैठता है। पंकज, हाय गौरी। गौरी, हाय पंकज। पंकज, आप बहुत खूबसूरत हो। गौरी हंसते हुए, जी शुक्रिया। सभी अपनी अपनी टेबल पर वापस आ गए। विकास आज ऑफिस नहीं आया था। शिवांश को आज ही एक ज़रूरी मीटिंग में जाना होता है। उसने विकास को फ़ोन किया तो वह बोला, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तेरी सेक्रेटरी है ना गरिमा, उसे लेके चला जा। शिवांश, पर उसे कैसे ले जाऊं? विकास, परवर कुछ नहीं, अब उसे मुफ्त में तो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, काम तो लेना ही होगा ना। शिवांश, अच्छा ठीक है। वह गौरी को फ़ोन करता है, मिस, अभी हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। विकास, आज है नहीं तो आपको साथ में चलना होगा। गौरी, इट्स ओके सर, आई एम रेडी। शिवांश, मैं नीचे गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मिस्टर कपूर वाला फाइल लेकर आ जाएं। गौरी, ठीक है सर। गौरी नीचे आई तो शिवांश ने उसे आगे बैठने को बोला। गरिमा जी, आप आगे ही बैठ जाइए, मुझे मीटिंग के रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है। शिवांश ने गौरी से कहा। गौरी, ओके सर। दोनों डिस्कस करते हुए होटल पहुँच गए। गौरी, हम लोग तो मीटिंग के लिए आए थे ना, फिर होटल क्यों? गौरी ने शिवांश से पूछा। शिवांश, व्हाट यू मीन्स? ऑफ कोर्स हम मीटिंग के लिए ही आए हैं, तुमने क्या सोचा? 1 मिनट, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ? गौरी, आप गलत समझ रही हैं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। पर शिवांश उसके बातों पर ध्यान न देते हुए गुस्साते हुए कहा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या मैं तुम्हें इस तरह का दिखता हूँ जो काम के बहाने लड़कियों के साथ मस्ती करता है? इस तरह का घटिया ख्याल आया कैसे तुम्हारे दिमाग में? मिस, अगर मेरे बारे में आपका यही ख्याल है तो आप जॉब छोड़ के जा सकती हैं। गौरी जल्दी से बोली, सॉरी सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस अपना कन्फ्यूज़न दूर कर रही थी। शिवांश ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, मुझे इस तरह के कंफ्यूज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर गौरी बड़बड़ाते हुए मन में बोली,
मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, जैसे पूरी दुनिया इनके पसंद पर ही चलेगी। शिवांश उसे बड़बड़ाते देखकर गुस्से में बोला, मिस गरिमा सिंह, अगर आपका बड़बड़ाना हो गया हो तो हम मीटिंग के लिए जाएं, हम लेट हो रहे हैं। वैसे अगर आप अभी भी कुछ कंफ्यूज हैं तो आप घर जा सकती हैं, और हाँ, कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहकर उसके हाथ से फाइल लेकर कार से बाहर आ गया। गौरी जल्दी से बोली, नो नो सर, मैं अभी आ रही हूँ, और उसके पीछे दौड़ गई। मीटिंग खत्म होते होते लेट हो गया। जब वे दोनों बाहर आए तो देखा बहुत अंधेरा हो गया था। गौरी बोली, ओह, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? शिवांश उसे परेशान होते देखकर बोला, इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। गौरी सोची ये ठीक रहेगा। वह अब धीरे धीरे शिवांश पर भरोसा करने लगी थी कि वह गलत इंसान नहीं है। वह गाड़ी में आकर बैठ गई और अपने घर का एड्रेस बता दिया। गौरी बहुत थक गई थी तो वह गाड़ी में ही सो गई। उसके बताए एड्रेस पर पहुंचकर शिवांश गाड़ी रोक दिया। उसने देखा कि गौरी तो आराम से सो रही थी। अब वह उसे उठाए कैसे, सोचते हुए उसने गौर से गौरी को देखा तो बस देखते ही रह गया। उसकी आंखें उसे अपनी गौरी की याद दिलाने लगी। आखिर वही तो उसकी गौरी थी। एक पल के लिए लगा कि समय ठहर जाए और वह बस उसे देखता ही रह जाए। आखिर कोई इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, बिल्कुल डॉल जैसी। शिवांश गौरी को देखता ही रह गया। एकाएक उसे ख्याल आया कि वह गौरी को भी तो डॉल कहता था। वह ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया तो गौरी डर के उठ गई। बाहर देखा तो वह अपने घर पहुंच गई थी। वह समझ गई कि उसके सो जाने के कारण शिवांश सर गुस्सा हो गई हैं। उसने जल्दी से सॉरी बोलते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई और घर के अंदर दौड़ गई। बीच में उसे ख्याल आया कि उसने सर को ड्रॉप करने के लिए थैंक्स तो बोला ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर शिवांश को थैंक्स बोला और घर के अंदर चली गई। शिवांश इस पर मुस्कुरा दिया और गौरी को जाते हुए देखता रहा। गरिमा को देखने का उसका अंदाजा बदल गया था। गरिमा की अध खुली सी आंखों में उसे अपनी गौरी की झलक दिखाई दिया था। वह उसकी ओर खींचता चला गया। दूसरे दिन से ऑफिस में वह ज़्यादा से ज़्यादा समय गौरी को अपने पास व्यस्त रखने लगा। शिवांश अब जब तक गौरी से बातें करने लगा। विकास यह सब देख काफ़ी खुश हुआ कि शिव अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा है। विकास शिवांश को छेड़ने लगा, क्या बात है भाई, आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगे हो, माजरा क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना? शिवांश मुस्कुरा कर बोला, कुछ तो नहीं। विकास देख पाई, मुझे बेवकूफ़ मत बना। शिवांश, बेवकूफ़ कहाँ बना रहा हूँ? विकास, सब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वैसे गरिमा बहुत अच्छी लड़की है। शिवांश, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास, सब तो मुझसे छुपाएगा, अपने जिगरी यार से छुपाएगा। अरे भाई, अब बोल भी दे कि तुझे उससे प्यार हो गया है। शिवांश, पता नहीं भाई, पर जब वो आस पास होती है तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। गौरी को ढूंढ नहीं पाने की बेचैनी भी महसूस नहीं होती। जब वो पास होती है तो लगता है कि गौरी मेरे पास ही है। वो बोलती है तो मन करता है कि बस उसे ही सुनता रहूं। विकास, बस बहुत हो गया, अब तू मान भी ले कि तुझे गरिमा से प्यार हो गया है और गौरी को भूलकर आगे बढ़ जा भाई। देख, 12 वर्ष कोई कम समय नहीं है। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। क्या पता तुम उसे याद भी हो या नहीं, शायद वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो। और वैसे भी गरिमा में तुझे उसकी झलक मिलती है ना, तो इसी को अपनी गौरी मानकर आगे बढ़ जा यार। अब तो आंटी अंकल भी यही चाहते हैं। समझाते हुए बोला। शिवांश, कोशिश करता हूँ भाई। विकास कैबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद शिवांश सोचने लगा, तू कुछ भी कह ले यार, मुझे गौरी की एहसास से कोई दूर नहीं कर सकता। और इस गरिमा के पास मैं वही एहसास महसूस करता हूँ। मुझे पता लगाना ही होगा कि ऐसा क्यों है। वीकेंड को नेहा ज़बरदस्ती गौरी को लेकर शॉपिंग पर ले आई। दोनों मॉल पहुँचे। जमकर शॉपिंग करने के बाद दोनों को भूख लग गई। गौरी बोली, चलो कुछ खा लिया जाए यार,
बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। दोनों पास के रेस्तरां में पहुँचे। एक खाली टेबल देखकर वो दोनों वहाँ बैठ गई और अपने ऑर्डर का इंतज़ार करने लगी। विकास और शिवांश भी उसी रेस्तरां में पहुँचे। विकास की नज़र गौरी पर गई। उसने शिवांश को दिखाया, चलना हम लोग भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। शिवांश, छोड़ना यार, देख वो अकेले नहीं है, हम कहीं और बैठते हैं। संयोग से गौरी के पीछे वाली टेबल खाली थी। विकास लपक के उस टेबल पर बैठ गया। इधर गौरी खा कम और बातें ज़्यादा कर रही थी। वह नेहा को अपने बॉस के बारे में बता रही थी। पता नहीं यार कैसा खड़ूस बॉस मिला है, ना खुद आराम करता है ना दूसरे को करने देता है, हर वक्त हिटलर के जैसे करते रहता है। नेहा हंसी तो इस पर गौरी चिढ़ गई। नेहा, वाह नाइस नेम हिटलर। गौरी, तुझे मजाक लगता है? तुझे पता नहीं कैसे मैं उस हिटलर को झेलती हूँ। हर वक्त मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं, मुझे वैसे लोग पसंद नहीं, पूरा ऑफिस उससे डरता है। नेहा, अरे तू कब से डरने लगी? हंसते हुए गौरी, भला मैं क्यों डरने लगी? गरिमा सिंह किसी से नहीं डरती। नेहा, किसी से नहीं? गौरी, हाँ किसी से नहीं। नेहा, बताऊं? गौरी, अरे तू तो सीरियस हो गई। डरती हूँ ना बाबा, तुझसे तो मुझे बहुत ही डर लगता है। नेहा, अच्छा रुक, अभी बताती हूँ तुझे। दोनों खाने के साथ साथ मस्ती भी कर रहे होते हैं। उधर विकास शिवांश की चुटकी लेता है। अच्छा है भाई हिटलर, और हंसने लगा। शिवांश भी हंसते हुए बोला, कितना बोलती है, कभी थकती नहीं है क्या? विकास, सही तो बोलती है, तो उसके साथ रहने के लिए उस पर काम का बोझ डाल देता है। शिवांश, तो क्या करूं? विकास, उसके साथ डेट पर जा। शिवांश पीछा छुड़ाते हुए बोलता है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तू बिल पे करके आ जा। ठीक है, मैं भी आता हूँ। उधर गौरी और नेहा भी बाहर निकल आए। दोनों बाहर ऑटो का वेट कर रहे होते हैं। तभी विकास बाहर आता है और उन दोनों को बाहर खड़ा देखकर कहता है, हाय गौरी। गौरी विकास को देखती है और विकास को देखकर बोलती है, गौरी, हाय विकास, आप यहाँ? विकास, हाँ आज वीकेंड है तो सोचा चलो कुछ मौज मस्ती कर लिया जाए। गौरी, वाह, पर अकेले तो मस्ती नहीं होती, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आए हैं क्या? गौरी हंसते हुए बोली। विकास हंसते हुए, अरे कहा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, शिवांश के साथ में आया हूँ, शिवांश है साथ में। गौरी मुंह बनाकर, तब तो कर ही ली मस्ती। सुनकर विकास हंसने लगा। अरे तुम वैसे यहाँ क्या कर रही हो? नेहा को देखते हुए विकास पूछा। गौरी, हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। शिवांश उन लोगों को बात करते देख बोला, बहुत रात हो गई है, आइए हम लोग आप दोनों को ड्रॉप कर देते हैं। गौरी, नो थैंक्स सर, आप लोग जाइए, हम लोग चले जाएंगे। इस पर विकास बोला, गरिमा जिद मत करो, इतनी रात को आप दोनों का यहाँ अकेले रुकना सेफ नहीं है। अब तक कोई ऑटो नहीं मिलने के कारण नेहा भी परेशान हो गई। इससे पहले गौरी कुछ कहती, नेहा जल्दी से बोली, ठीक है सर, आप लोग हमें ड्रॉप कर दें। नेहा जल्दी से कार के पिछले सीट पर बैठ गई और बोली, गौरी अब जिद छोड़ दे, चल लेट हो रहा है। शिवांश जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, गौरी नाम सुनकर चौंक जाता है। एक मिनट, अभी आपने क्या नाम लिया? नेहा, गौरी, पर क्यों सर? विकास भी गौरी नाम पर चौंक जाता है। शिवांश, पर इनका नाम तो गरिमा सिंह है। नेहा, जी हाँ सर, पर गौरी इसका निकनेम है। उसी समय गौरी गाड़ी में बैठ रही होती है। गौरी नाम पर उन लोगों को चौंकते हुए देख धीरे से नेहा को कहती है, अब देखना बोलेंगे, मुझे गौरी नाम के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। नेहा बोलती है, चुप, तुझे तो हर समय में मजाक ही सूझता है। गौरी को धीरे बोलते विकास भी सुन लेता है। वह क्या है ना गरिमा जी, शिवांश को गौरी नाम बहुत पसंद है और हंसने लगता है। अब तो मैं भी आपको गौरी ही बोलूँगा। शिवांश भी मुस्कुरा देता है। गौरी गुस्से से नेहा की ओर देखती है। आगे एक स्वीट शॉप देखकर नेहा बोलती है, प्लीज़ सर थोड़ा गाड़ी रोकेंगे? विकास, क्यों, क्या हुआ? नेहा, वह मुझे कुछ लेना है। शिवांश, इट्स ओके, और गाड़ी रोक देता है। गौरी स्वीट शॉप को देखकर समझ जाती है और नेहा को बोलती है, अभी छोड़ दे नेहा, बाद में ले लेंगे, बहुत लेट हो रहा है और बहुत रात हो गई है। नेहा बस 5 मिनट और चली गई। उसने स्वीट शॉप से जलेबी लिया और वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। अरे रात मुझे सोना भी है क्योंकि सुबह तो ऑफिस भी न जाना होता है। थोड़ी देर के बाद
बाद नेहा का घर आ जाता है। वे दोनों जब उतरने लगती हैं तो विकास पूछता है, नेहा जी एक बात पूछे, यह स्वीट शॉप और नींद का क्या कनेक्शन है? नेहा, वह क्या है ना सर, यह जलेबी गौरी का गुस्सा उतारने की दवा है, वरना आज यह पूरी रात बोल बोल कर मुझे सोने नहीं देगी। यह सुनकर शिवांश को याद आता है कि उसके गौरी को भी जलेबी बहुत पसंद थे। वह पुरानी यादों में खो जाता है। शिव, गौरी जब तुम्हें गुस्सा आता है तो जलेबी क्यों खाती हो? गौरी, शिव मुझे जलेबी बहुत पसंद है, इससे मेरा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। विकास उन दोनों को बाय एंड गुड नाइट बोलता है। तभी उसका ध्यान शिव पर जाता है जो कहीं खोया हुआ सा लगता है। शिव, क्या हुआ तुम्हें, क्या सोच रहे हो? शिवांश, हाँ कुछ नहीं। विकास, वैसे तुम्हें बोला था ना, गरिमा को देखकर मुझे गौरी का एहसास होता है। विकास शिवांश की बात सुनकर बोलता है, हाँ तो यह भी तो हो सकता है कि यह तुम्हारी वाली गौरी ना हो। दुनिया में गौरी नाम के बहुत लोग हो सकते हैं। शिवांश, तुमने गौर नहीं किया, उसकी आदतें भी गौरी से मिलती हैं। मेरी गौरी को भी जलेबी बहुत पसंद थी। जब उसे गुस्सा आता तो जलेबी खिलाकर मैं उसे मना लेता था। विकास, हाँ यह तो सोचने वाली बात है, पर पता कैसे किया जाए कि यह वही गौरी है? शिवांश भी उदास हो जाता है। विकास, अच्छा अभी घर चलते हैं, इस पर कल बात करेंगे। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर विकास नेहा को सोचता है, उसे नेहा पसंद आ जाती है। इधर शिवांश गौरी की याद में खो जाता है। उसे पक्का यकीन है तुम ही मेरी गौरी हो। विकास को आज ऑफिस पहुंचने की जल्दी रहती है। उसे बार बार नेहा का हंसी चेहरा याद आता है। ऑफिस पहुंचकर वह बहुत बेसब्री से गौरी का इंतजार कर रहा था। उसे बेचैनी में कैबिन में चक्कर काटते देख शिवांश को हंसी आ गई। वाह बेटा, लगता है आज ही तू पता कर लेगा कि गरिमा ही मेरी वाली गौरी है। विकास, कैसा दोस्त है तू। मैं आज तेरे लिए नहीं, अपने लिए गौरी का वेट कर रहा हूँ। शिवांश, मतलब? विकास, यस भाई, आई एम इन लव। मैं आज ही उसे अपनी दिल की बात कह देना चाहता हूँ। शिवांश का दिल बैठ जाता है। वह गलत समझ लेता है। उसे लगा कि विकास गौरी के बारे में बोल रहा है। इधर विकास अपने ही धुन में बोल रहा था, रियली आई लव नेहा। इतना सुनते शिवांश ने चैन की सांस ली। शिवांश उसे छेड़ने लगा, क्या बात है भाई, गौरी के साथ मेरी सेटिंग कराते कराते अपनी सेटिंग कर लिया। हाय मेरा अब क्या होगा, नकली आंसू बहाते हुए बोला विकास। गौरी का असर पड़ ही गया। अबे साले, नेहा और मेरी लव स्टोरी शुरू तो हो जाने दे। मैं और तेरी भाभी मिलकर तुम्हारा भी इंतजाम कर देंगे। शिवांश, एक मिनट, ये भाभी कौन? विकास, और कौन, नेहा। शिवांश उस पर हंसते बोला, लगता है तुमने दूर तक का भी सोच लिया है। विकास मुंह बनाकर बोला, तो क्या, मैंने तो बच्चों तक का नाम भी सोच लिया है। तभी विकास का फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाकर कुछ बात करता है, फिर शिवांश को कुछ अर्जेंट काम है, थोड़ी देर में आता हूँ कहकर चला गया। इधर शिवांश भी गौरी को लेट देख परेशान हो गया। वह कुछ सोचकर बाहर निकल आया। वह सोच रहा था गौरी अभी तक क्यों नहीं आई। तभी गौरी, जो कि लेट होने के कारण जल्दी में थी, सामने से आ रहे शिवांश से टकरा गई। वह गिरने ही वाली थी कि शिव ने उसे थाम लिया। शिव का एक हाथ गौरी की कमर पर था। गौरी भी डर के आंखें बंद किए अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़ ली। शिवांश की नज़र जब गौरी के चेहरे पर गई तो वह उसमें खोस आ गया। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। गौरी को अपने चेहरे पर शिव के सांसों की गर्मी महसूस हुई। दोनों ही कुछ पल के लिए सब कुछ भुला गए। अचानक से गौरी को होश आया तो वह जल्दी से अपने आप को छुड़ाते हुए सॉरी बोलकर अपने कैबिन में चली गई। थोड़ी देर बाद शिव भी अपने कैबिन में चला गया। रह रह कर उसका ध्यान बार बार गौरी की ओर चला जाता। डर कर गौरी का आंखें बंद कर लेना उसके धड़कनों की शोर बढ़ा रही थी। कॉलेज के समय से ही कई सारी लड़कियां उसके करीब आने की कोशिश करती थी, पर वह कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। पर आज वह खुद को ही गौरी के करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अगर वह गौरी की ओर खींचा जा रहा है तो पक्का यह उसी की गौरी है। इधर गौरी भी सोच रही थी कि पता नहीं सर को क्या हो गया,
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही शिवांश है जो लड़कियों को अपने करीब आने नहीं देता है। आज वह उसके कितने करीब था। भला कोई देख लेता तो क्या सोचता। उसे तो कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वह यहाँ का बॉस है। सब उसके बारे में ही बात बनाते। यही सोच सोच कर वह परेशान हो रही थी कि उसी समय श्रुति उसे लंच के लिए बुलाने आ गई। वह भी उठकर ऑफिस के सभी स्टाफ के साथ कैंटीन में लंच के लिए चले गए। उसी समय विकास उसे ढूंढता हुआ कैंटीन में आ गया। विकास, हाय गौरी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। गौरी, क्या बात है, कोई काम था क्या? विकास, हाँ बहुत ज़रूरी है, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। श्रुति गौरी की ओर इशारा करते विकास को कहती है, क्या बात है सर, आजकल बहुत गौरी के आगे पीछे रह रहे हैं, कोई सीन है क्या? गौरी, चुप करो श्रुति, कभी भी कुछ भी बोल देती हो, हम लोग केवल अच्छे दोस्त हैं। विकास श्रुति की ओर आंखें दिखाते बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और किसका किसके साथ सीन है यह तो समय आने पर सबको पता चल जाएगा। फिलहाल तुम अपने पंकज को संभालो, उसे अभी अभी सपना के साथ बाहर जाते हुए देख कर आ रहा हूँ। श्रुति घबरा कर विकास को सॉरी बोलते हुए नीचे चली गई। श्रुति की घबराहट को देखकर विकास और गौरी खूब जोर से हंस पड़े। गौरी, हाँ तो विकास, आप क्या बोल रहे थे? विकास, वह मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। गौरी, हाँ तो बताइए ना, क्या बताना चाहते हैं आप? विकास, मैं नेहा को पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने में मेरी मदद करोगी? गौरी चहकते हुए, अरे वाह, यह तो खुशी की बात है। भला मैं आपको इसमें आपकी मदद क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। विकास, थैंक यू गौरी। गौरी, मेंशन नॉट जीजाजी, एक आंख बंद करते हुए कहती है। जीजाजी शब्द सुनकर विकास भी शर्मा जाता है। गौरी, अरे वाह विकास जी, आप तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्माते हैं, क्या बात है। चलिए अच्छी बात है, नेहा तो बिल्कुल भी नहीं शर्माती है, आप इस शर्म के हिसाब के बराबर कर दीजिएगा। विकास, अब मेरा टाँग खींचना हो गया हो तो कुछ नेहा के साथ मेरे डेट पर जाने का जुगाड़ बिड़ाओ यार। गौरी हंसते हुए, जो हुक्म जीजाजी, आज शाम को हम लोग जुहू चौपाटी जाने वाले हैं। मेरे हिसाब से समझदार लोगों के लिए इतना इशारा ही काफ़ी है। कहकर हंसते हुए अपनी कैबिन की ओर चली गई। पहले तो विकास इस बात का अर्थ नहीं समझ पाया, फिर जब उसे समझ आया तो मुस्कुराते हुए वह भी शिवांश से बात करने चला गया। अब वह शिवांश को जुहू बीच चलने के लिए मनाने लगा। वह चाहता था कि शिवांश और गौरी भी एक दूसरे के करीब आ जाएं। शाम को गौरी और नेहा जुहू बीच पर जाते हैं। दोनों इधर उधर घूम रहे थे कि उसी समय नेहा की नज़र विकास पर गई। विकास शिवांश को भी लेके आ गया था। नेहा गौरी को कोहनी मारते बोली, गौरी जरा उधर तो देख, तेरा बॉस और उसके साथ वही हैंडसम लड़का भी आया हुआ है। गौरी मुड़कर देखती है। विकास का तो उसे पता था, पर शिवांश को भी साथ में देखकर चकित रह जाती है क्योंकि उसे लगता था कि शिवांश सर नॉर्मल लोगों की तरह मौज मस्ती नहीं करते हैं। वह बोलती है, लो फिर आज का शाम भी खराब हो गया पूरे दिन की तरह। इस पर नेहा उसे छेड़ती है, ऐसा क्यों कहती हो, कितना हैंडसम तो है, जाकर पटा लो और मौज करो। गौरी खींचते हुए बोलती है, बड़ा हैंडसम लगता है ना, तो तू ही जाके पटा ले, एक दिन साथ रहेगी तब पता चल जाएगा कि कितना एरोगेंट वाला खूंखार शेर है। नेहा इस पर जोर से हंस देती है। विकास जो कि उन दोनों को ढूंढ रहा होता है, नेहा की हंसी सुनकर उधर आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी मुस्कुरा देती है और नेहा से कहती है, हाय बस यूं ही थोड़ी देर घूमने आ गए थे। ढलते हुए शाम में यहाँ बैठकर बहुत सुकून मिलता है, इसलिए हम लोग बराबर शाम के समय यहाँ आ जाते हैं। विकास धीरे से, मैं भी यहाँ सुकून की तलाश में ही आया था। नेहा, कुछ कहा आपने? ना नहीं तो, अटकते हुए विकास बोला। तो गौरी जल्दी से बोली, विकास जी अब सर के साथ बोर होने के अलावा कुछ और होगा तो क्यों ना आप हम लोगों को ज्वाइन कर लेते। विकास को सोचते बोला, बात तो तुम्हारी सही है, पर आया उसके साथ हूँ तो उसे इस तरह अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा ना। नेहा बोली, उनको भी यहीं बुला लीजिए। विकास शिवांश को भी उन लोगों के पास बुला लिया। गौरी को अच्छा तो लगा, पर विकास और नेहा के लिए वह चुप
हो गई। कुछ देर सब आपस में इधर उधर की बातें करते रहे। वहीं पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। गौरी की नज़र उन लोगों पर पड़ी तो वह खुश हो गई। उसने नेहा से कहा, तुम लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ, और जाकर उन बच्चों के साथ खेलने लगी। बच्चों के साथ खेलते हुए वह भी खुद एक छोटी बच्ची लग रही थी। शिवांश एक टक से उसे ही देखे जा रहा था। गौरी का बच्चों के साथ खेल खिलाकर हंसना उसके रूह में उतर रहा था। आज वह पहली बार गौरी को इस तरह हंसते हुए देख रहा था। ऑफिस में तो वह बहुत कम बोलती है, बस अपने काम से ही मतलब रखती थी। वह गौरी की हंसी में इस कदर खो गया कि उसे अपने आसपास का भी ख्याल नहीं रहा। मोबाइल के बीप से उसका ध्यान टूटा। विकास ने उसे मैसेज भेजा था, कबाब में हड्डी। वह मुस्कुराकर एक नज़र विकास पर डाला और आता हूँ कहकर वहाँ से चला गया। उसने वहीं बगल में गाड़ी पार्क की थी तो गाड़ी के पास जाकर बोनट पर बैठ गया। वहाँ से गौरी बिल्कुल सामने से दिख रही थी। उसका मन हो रहा था कि दौड़ कर जाए और गौरी को अपने गले से लगा ले। इधर विकास और नेहा एक दूसरे के बगल में बैठकर सोच रहे थे कि कैसे बात करें। नेहा को भी विकास पसंद आ गया था। विकास धीरे से बोला, नेहा जी आप बहुत खूबसूरत हैं। नेहा थैंक यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझ पर लाइन मार रहे हैं? विकास शर्मा कर, अरे रे नहीं तो, आप सचमुच बहुत खूबसूरत है। नेहा हंस दी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? विकास नहीं। सुनकर नेहा को अच्छा लगा। अपनी भावनाएं छुपा कर बोली, क्यों विकास कोई पसंद नहीं आया? नेहा आपको कैसी लड़की पसंद है? विकास मन में बोला, हमें तो आप पसंद है। नेहा को देखते हुए बोला, जिंदा दिल जो हर पल को खुश कर जिए। नेहा खुश सुनकर खुश हो गई। वह भी तो वैसी ही थी। विकास बहुत प्यार से उसे देख रहा था। जब वह उसके नज़रों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकी तो बात बदल दी। उसकी नज़र सामने गौरी पर गई जो बच्चों के साथ खेलने में मस्त थी। विकास भी सामने देखने लगा। वाह, गौरी तो बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही है। नेहा, हाँ, यहाँ आकर ही उसे खुलकर हंसते देख पाती हूँ, इसलिए इसे बराबर यहाँ ले आती हूँ। विकास, गौरी सच में बहुत मासूम और प्यारी लड़की है, पर किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। नेहा, हाँ बहुत मासूम है। विकास, इसके फैमिली वाले कहाँ रहते हैं? नेहा, शी हैज़ नो फैमिली, शी इज़ ए ऑर्फन। व्हाट? विकास चौंक गया। नेहा, हाँ, हम पहली बार 11वीं कक्षा में मिले थे, तब से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हमने साथ ही की। ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। अच्छे स्वभाव के कारण आश्रम के इंचार्ज इसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। यह सब सुनकर विकास की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर गौरी के पास आ गया और उसके हाथों को थाम कर उसे बड़े प्यार से देखने लगा। जब शिवांश ने गौरी को हाथ पकड़े देखा तो चौंक गया, ये क्या कर रहा है? उधर नेहा ने भी जब यह देखा तो उसका दिल बैठने लगा। वह धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुंची। शिवांश भी वहां आ गया। इधर विकास इस सब से बेखबर गौरी को देख रहा था। गौरी तो जैसे सदमे में आ गई कि यह सब क्या हो रहा है। विकास धीरे से बोला, बचपन से मैं बहुत अकेला हूँ। परिवार के नाम पर बस मामा जी थे। फिर जब शिवांश से मिला तो उसके परिवार वालों ने मुझे हर एक रिश्ता, माँ पापा भाई सब कुछ दिया। बस एक ही कमी थी, क्या उस कमी को तुम पूरा करोगी? गौरी परेशान सी बोली। क्या? विकास उसका हाथ पकड़े हुए ही पूछा, क्या मेरी बहन बनोगी? बचपन से एक छोटी बहन की तमन्ना थी, तुम उसे पूरा करोगी? यह सुनकर विकास, शिवांश और नेहा के जान में जान आई। उनके भी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी तो रोने लगी। वह भाई बोलकर विकास के गले लग गई। विकास धीरे से उसका सर सहलाने लगा। उसके भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शिवांश इधर उधर देखा तो उसे सामने आइसक्रीम वाला नजर आया। वह सबके लिए आइसक्रीम ले आया और बोला, अब इतनी बड़ी खुशी की बात है तो मुंह मीठा करना तो बनता है। यह सुनकर गौरी को हंसी आ गई। दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। क्या गौरी शिवांश को पहचान पाएगी? क्या शिवांश गौरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, या फिर शिवांश की ज़िंदगी में कोई और है जिसे सुनकर गौरी चौंक जाएगी? देखिए इस कहानी के भाग 2 में। इस तरह की कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।